और चमोली से बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बद्रीनाथ यात्रा के लिए नई गाइडलाइन, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हो सकेंगे दर्शन। एक दिन में 1230 यात्री ही कर सकेंगे दर्शन। दर्शन के लिए 240 मीटर तक लगेगी लंबी लाइन। 2 मीटर की दूरी पर खड़े होकर तीर्थयात्री 30 जून के बाद शुरू होगी ये यात्रा। तो देखिए, बद्रीनाथ यात्रा को लेकर यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है और 30 जून के बाद ये यात्रा शुरू होगी। 2 मीटर की दूरी पर लोग खड़े होंगे जो तीर्थयात्री होंगे। संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर ये कहा जा रहा था कि जब नई गाइडलाइन जारी होगी तभी यात्रा शुरू होगी। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा था, उसके बाद जो हकूकधारी हैं, चाहे वो पुजारी हैं, धर्माधिकारी हैं, रावल जी हैं, इनकी एक सहमति थी कि 30 जून के बाद यात्रा को आरंभ किया जाए। और अब देवस्थानम बोर्ड ने एक फैसला किया है कि 30 जून के बाद ही यात्रा को आरंभ किया जाएगा और 1200 यात्री, यानी कि एक दिन में 1200 यात्री ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। और ये वो यात्री होंगे जो लोकल होंगे, यानी कि स्थानीय लोगों के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। जबकि जो बाहरी राज्यों से जो लाखों की संख्या में बद्रीनाथ धाम जो तीर्थ यात्री आते हैं, वो अभी भगवान बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज और भी यहाँ पे बताई जा रही है कि जैसे जैसे कोरोना वायरस पूरे भारत देश में कम होगा, तो सितंबर माह के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्री विशाल की यात्रा शुरू कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी देवस्थानम बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने 30 जून के बाद भगवान बद्री विशाल की जो यात्रा है उसको संचालित करने का फैसला किया है। और 2-2 मीटर की दूरी पर रहकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइजिंग करके आप भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। ये फैसला प्रशासन ने लिया है। जी बिल्कुल नितिन, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर पुरोहितों का ये कहना था कि कोरोना का ग्राफ कहीं ना बढ़ जाए, इसके लिए इस यात्रा को स्थगित करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे जो तीर्थयात्री होंगे यहाँ पर। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ता गया, उससे जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी भय दिखाई दिया। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया। अगर बद्रीनाथ की धाम की यात्रा की बात करें तो जहां पिछले वर्ष 12 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच चुके थे, और अकेले मई माह और जून माह में लगभग 7 से 8 लाख तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके थे। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की महामारी की वजह से जो ये फैसला लिया गया है, ये एक फैसला इसलिए भी अच्छा माना जा रहा है कि ताकि लोगों में संक्रमण न फैल सके और लोग सुरक्षित रह सकें। इसलिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसका स्थानीय लोग भी स्वागत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 30 जून के बाद किस तरीके से यात्रा को प्रशासन संचालित जब 30 जून से यात्रा शुरू होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें बदलती हैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस जारी की गई है, इस गाइडलाइंस का हर किसी को फॉलो करना होगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, बद्रीनाथ यात्रा को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस जो है उसे जारी कर दिया गया है और इस नियम को हर किसी को फॉलो करना होगा।